हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कौन से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो HRIS या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर जो है वो एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को टैली सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। टैली सॉफ्टवेयर जो है अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है कि जो अकाउंट मैनेजर होते हैं उनको अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली और क्विकली अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि कंपनी के डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, कंपनी के असेट्स क्या क्या है, लाइबिलिटीज क्या क्या है, उनकी वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर की वजह से अकाउंट मैनेजर को इजीली अवेलेबल हो जाता है। सेम तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको HRIS या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉयज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट करके स्टोर की जाती है। जैसे कि एम्प्लॉयज का क्वालिफिकेशन कितना है, उनका एज कितना है, पे स्केल कितना है मतलब सैलरी कितनी है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनको लास्ट ट्रेनिंग कब दी गई थी, नेक्स्ट उनको ट्रेनिंग कब देना है, एम्प्लॉयज ने क्या क्या अचीव किया है। ये सारी जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो ये सॉफ्टवेयर के अंदर फीड की जाती है। और फिर बाद में ये सॉफ्टवेयर जो है वो HR मैनेजर को एम्प्लॉयज के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे कि कौन से एम्प्लॉयज को प्रमोट करना है, कौन से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है, कौन से एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कौन से एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देना है या इंसेंटिव्स देना है। ये सारे डिसीजन जो है लेना पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। क्योंकि जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉय की सारी डिटेल होती है, तो हर एक एम्प्लॉय ने क्या क्या अचीव किया है वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया जाएगा। और फिर बाद में कुछ सालों के बाद में HR मैनेजर को पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉय का अचीवमेंट जो है हाईएस्ट है, उसके बेसिस पे उसको प्रमोशन दिया जा सकता है। या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लास्ट कब ट्रेनिंग दिया था और अभी नेक्स्ट उसको कब ट्रेनिंग देना है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से फाइंड आउट करना पॉसिबल होता है। फिर बाद में एम्प्लॉयज ने कितना अचीव किया है, अगर सपोज कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है तो उसके अगेंस्ट क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो HR मैनेजर यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं। या फिर अगर सपोज कोई एम्प्लॉयज है तो उनका लास्ट ईयर कितना सैलरी था, अभी कितना इंक्रीमेंट करना है, उनको लास्ट टाइम कितने इंसेंटिव्स थे, अभी कौन से इंसेंटिव्स देने हैं, ये सारे डिसीजन लेना ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की वजह से काफी इजी हो जाता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो ये HRIS जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और स्टोर करके रखता है। और फिर बाद में ये इंफॉर्मेशन को HR मैनेजर यूज करके एम्प्लॉयज के बारे में डिसीजन लेता है, जैसे कि उनके प्रमोशन, ट्रेनिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। अभी यहाँ पे HRIS का एक डेफिनेशन दिया है जो क्ले हंस इन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि अ कंप्यूटराइज सिस्टम दैट एनेबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू गैदर, ऑर्गेनाइज, स्टोर, अपडेट एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉइज। मतलब HRIS ये एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर या सिस्टम है जहां पे एम्प्लॉयज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है। जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय है उसने हायर एजुकेशन किया तो उसको अपडेट किया जाएगा, कोई एम्प्लॉय है उसको सेकेंड टाइम ट्रेनिंग दे दी तो उसको अपडेट किया जाता है। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को गैदर भी किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करके रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव मतलब क्या, वो इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना या यूज करना, ताकि उसके हिसाब से यहाँ पे HR मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज के बारे में डिसीजन ले सके। सो सेम जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग में बताया वही यहाँ पे क्ले हेंस जो है उन्होंने डेफिनेशन के अंदर बताया है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए यूज किया जाता है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉयज के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शंस करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है रिक्रूटमेंट। अभी ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें ऑलरेडी सब कुछ फीड किया रहता है कि कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितने पोजीशंस है, कौन सी पोजीशन वेकेंट है। जैसे कि सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज होने चाहिए, उसमें से एक एम्प्लॉय जो है उसकी पोजीशन जो है वेकेंट है मतलब खाली है, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेटेड रहेगा। फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका एडवर्टीजमेंट जो है वो जनरेट करेगा और वो जो एडवर्टीजमेंट है उसको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर हाईलाइट करेगा।
तो यहाँ पे जो कंपनी को रिक्रूटमेंट फिजिकली करना पड़ता था कि हर एक डिपार्टमेंट में जाके देखना कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, फिर बाद में अगर शॉर्टेज होगा तो उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना, ये सारा कंपनी को यहाँ पे मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये एचआरएस सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कहाँ पे शॉर्टेज है, और उसके हिसाब से फिर जो एडवर्टीजमेंट है जॉब के रिलेटेड वो जनरेट होकर कंपनी के वेबसाइट के ऊपर हाईलाइट होती है, ताकि लोग वहां पे वो एडवर्टीजमेंट को देख के अप्लाई करें। सो रिक्रूटमेंट का जो काम है वो एचआरआईएस की वजह से काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। दूसरा है पेरोल। ना पेरोल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी। अभी ये एचआरआईएस सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंदर एम्प्लॉय की अटेंडेंस के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, फिर बाद में एम्प्लॉय ने कितने लीव लिए हैं, उनका ओवर टाइम कितना हुआ है, उनके डिडक्शन जैसे कि उनका सैलरी में से कितना टैक्स काटना है, ये सब चीजें जो होती है वो एचआरआई की वजह से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है और एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जो होती है वो जनरेट होती है, और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को यहाँ पे सैलरी पे की जाती है। तो कोई भी काम यहाँ पे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटेंडेंस जो होता है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, लीव वगैरह ओवर टाइम डिडक्शंस वगैरह ये सब चीजों को मैनेज करके एम्प्लॉय को यहाँ पे सैलरी जो होता है वो हर मंथ में पे किया जाता है। सो एचआरआईएस यहाँ पे सैलरी का काम जो काफी इजी कर रहा है। देन थर्ड फंक्शन इज टाइम एंड अटेंडेंस। नाउ बायोमेट्रिक मशीन जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के अटेंडेंस के लिए यूज किया जाता है, वो आपको सबको पता है। बायोमेट्रिक का मतलब ही होता है वो एक अटेंडेंस मशीन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा मशीन होता है जिसके अंदर कार्ड स्वैप करना होता है या फिंगरप्रिंट जो होता है वो वहां पे प्रिंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से अटेंडेंस जो होती है वो मार्क की जाती है। मैनुअली कहीं पे भी अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत पड़ती नहीं है, और इसकी वजह से एग्जैक्ट एम्प्लॉय कितने बजे आया कितने बजे चला गया और कितने बजे तक वो कंपनी के अंदर अवेलेबल था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलना इजी हो जाता है। ये बायोमेट्रिक मशीन जो होती है उसको एचआरआईएस सॉफ्टवेयर के साथ सिंक किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, ताकि जब भी वर्कर जॉब पे आते हैं तो वो फिंगरप्रिंट वहां पे करेंगे या कार्ड को स्वैप करेंगे तो उसका अटेंडेंस जो है एचआरआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली लग जाता है। फिर वो एग्जैक्टली कितने बजे आया, एग्जैक्टली वो कंपनी में से कितने बजे गया, वो लेट हुआ कि नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेक्ट करना काफी इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द एचआरआईएस। सो एचआरआईएस एम्प्लॉय के अटेंडेंस के रिलेटेड सारा जो काम होता है वो इजी कर देता है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग आपको पता है कि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जो होती है उसकी वजह से एम्प्लॉय का नॉलेज स्किल और एटीट्यूड जो होता है वो एनहांस हो जाता है। अभी एचआरआईएस का एम्प्लॉय के ट्रेनिंग में क्या रोल होता है, तो एचआरआईएस की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय को लास्ट कब ट्रेनिंग दिया था और वो ट्रेनिंग का कितना ड्यूरेशन था, फिर बाद में ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयज को किन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है ये एचआरआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हो जाता है। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय को कब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो भी ड्यू डेट वहां पे आता है। यहाँ पे एम्प्लॉय को लास्ट टाइम क्या ट्रेनिंग दिया था, कब ट्रेनिंग दिया था, ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या एरियाज कवर किए थे, वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। प्लस नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय को कब ट्रेनिंग देना है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एचआरआईएस की वजह से एचआर मैनेजर को अवेलेबल होती है, तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के रिलेटेड डिसीजन जो एचआर मैनेजर ले सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है इवेल्युएशन। एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस जो होता है वो इवेल्युएट किया जाता है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को प्रमोशन इंक्रीमेंट ट्रेनिंग ये सब डिसीजन जो होते हैं वो लिए जाते हैं। अभी एचआरआईएस यहाँ पे क्या करता है, देखो एचआरआईएस मेंटेन परफॉर्मेंस अप्रेजल डेटा ऑफ द एम्प्लॉय, जैसे कि उनके अप्रेजल का ड्यू डेट क्या है, कब उनका अप्रेजल करना है, फिर बाद में उनका जो परफॉर्मेंस है उसके स्कोर्स को यहाँ पे अपडेट किया जा सकता है, जैसे बिहेवियर वाइज उसको 10 में से कितना मिला है, पंक्चुअलिटी वाइज उसको 10 में से कितना मिला है, स्पीड वाइज उनका कितना 10 में से उनको मिला हुआ है, क्वालिटी वाइज उनको 10 में से कितना मिला है। तो हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया होता है उसको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज आपके बॉस है, उन्होंने आपका परफॉर्मेंस चेक किया, अभी परफॉर्मेंस चेक करने के बाद में आपका पूरा जो परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है वो एचआरआईएस के अंदर अपडेट किया जाएगा, और फिर बाद में उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एचआर मैनेजर है उसको एम्प्लॉय के रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प होगा। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसका लगातार 5 सालों से परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है बिकॉज रिपोर्ट में उसको काफी अच्छा रेटिंग मिला हुआ है, तो वो एम्प्लॉय को फिर क्या कर सकती है, कंपनी प्रमोशन दे सकती है, या किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको 1 साल के बाद में इंक्रीमेंट दे सकती है, किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दे सकती है। तो यहाँ पे एचआरआईएस की वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो अप्रेज करना या इवेल्युएट करना एचआर मैनेजर के लिए काफी
इजी होता है और उसके हिसाब से फिर फर्दर जो एम्प्लॉय के रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो एचआर मैनेजर ले सकते हैं, और ये डिसीजन प्रमोशन के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में हो सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज बेनिफिट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कुछ पर्क्स होते हैं, मतलब कुछ गाड़ी वगैरह उनको दी जा सकती है। स्पेशल इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जब वो कोई स्पेशल टारगेट जो होते हैं उसको अचीव करते हैं। देन एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, आजकल एम्प्लॉयज को प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सारे अलग अलग एम्प्लॉयज बेनिफिट है। तो कौन से एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट मिलने चाहिए, मतलब कौन से एम्प्लॉयज ये बेनिफिट के लिए इलिजिबल है और उनको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, वो सब HRIS सॉफ्टवेयर की वजह से फाइंड आउट करना काफी इजी हो चुका है। सो HRIS जो ये सॉफ्टवेयर है वो एम्प्लॉयज को कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए और वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन HR मैनेजर को अवेलेबल करके देता है। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं, ये इंश्योर होता है, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो सकते हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि HRIS enables creation of the automated HR report on the various area। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आपको टैली के बारे में बताया था, टैली के अंदर रिपोर्ट जनरेट करना काफी इजी हो जाता है, डेटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, असेट्स के बारे में। वैसे ही HRIS की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयज टर्नओवर के बारे में रिपोर्ट जनरेट किया जा सकता है, एम्प्लॉयज के एब्सेंटिज्म के बारे में कि कितने एम्प्लॉयज एब्सेंट रहते हैं, कितनी बार एब्सेंट रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा रिपोर्ट जो है वो HRIS की वजह से जनरेट करना काफी इजी हो जाता है। और फिर ये रिपोर्ट जनरेट करके क्या किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय अगर उसका एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है तो वो एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाएगा, उससे एब्सेंटिज्म के रीजन पूछे जा सकते हैं, और उनके प्रॉब्लम अगर कोई होगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फिर एम्प्लॉय टर्नओवर, कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उसके रीजन वगैरह फाइंड आउट करना यहाँ पे इजी हो जाता है। सो HRIS क्या कर रहा है, HR मैनेजर को जो भी रिपोर्ट चाहिए, जो भी एनालिटिक्स चाहिए, वो अवेलेबल करके देता है। और ये रिपोर्ट और एनालिटिक्स किसके बारे में होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उनके एब्सेंटिज्म के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ये सारे रिपोर्ट जो है वो HR मैनेजर को HRIS की वजह से अवेलेबल होते हैं। और लास्ट वाला है ह्यूमन रिलेशंस। नो HRIS सॉफ्टवेयर क्या करता है, अप टू डेट और एक्यूरेट डेटा जो एम्प्लॉयज का मेंटेन रखता है, और उसके वजह से फिर क्या होता है कि लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन हेल्दी होता है। क्योंकि एम्प्लॉयज डिस्प्यूट कब करते हैं, जब उनका रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होता है या उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, तभी एम्प्लॉयज क्या करते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे HRIS सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज का सारा जो डेटा है वो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट डेटा जो एम्प्लॉयज के बारे में है वो अवेलेबल होता है, और फिर उसकी वजह से एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में झगड़े होते नहीं। सो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि HRIS क्या होता है और HRIS के अलग अलग फंक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।